लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था वर्कशीट 1 के कितने क्वेश्चन? 8 का ए हो गया था। 8 का ए हो गया था। ओके, 8 का ए अगर हो गया था लास्ट क्लास में, तो आज 8 का बी करते हुए 9 कंप्लीट करते हुए 10 कंप्लीट करके नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 8 क्वेश्चन बी पार्ट। वेरी गुड मॉर्निंग। 8 क्वेश्चन बी पार्ट। 8 का बी पार्ट बोलता है इन अ क्लास टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स one girl, Shruti, scored 73 and 84. Ritu scored 79 and 81. Ravi scored 91 and 69. ये क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद who scored more marks in total, ये पूछा सिंपली। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स तो लिख लेते पहले। ये रहा इंग्लिश का कॉलम और ये रहा आपका मैथमेटिक्स का कॉलम। ठीक है, यहाँ पे श्रुति की रो, देन ऋतु और फाइनली रवि। क्या वैल्यूज है? क्या वैल्यूज है? इंग्लिश में 73, 73। मैथ्स में 84, 84, 84, यहाँ 84, 79, 79, 79, जल्दी 81, 81, 91, 69। 69। टोटल निकालना है आप लोगों को। नहीं, टोटल यहाँ नहीं निकलेगा, टोटल यहाँ निकलेगा। टोटल निकालो, इन दोनों का ऐड करो, इन दोनों का ऐड करो, इन दोनों का ऐड करो। जो हाईएस्ट है वो जीत जाएगा। 157 सर श्रुति टोटल स्कोर। 157 कर लिया तुमने? 70, 80, यस सर। 150 और ये 7 आने वाला है। फिर 70, सर 160, 150, ये 160 आने वाला है। देन फॉलोड बाय 150, 150, 160 50, 150। कंफर्म कर लो। 90, 60 तो 150 हो गया, 160 आ रहा है। 167। क्लैश हो गया यहाँ पे, क्लैश हो गया इसमें 160 160 में। तो कौन जीत गया? दो जने जीत सर ऋतु और रवि। यस सर, ऋतु एंड रवि जीतेंगे। करो कॉपी। सडन। ठीक है, 9th क्वेश्चन। इसमें भी दो पार्ट है। 9th का ए फर्स्ट, देन बी। ए पार्ट कह रहा है कि रोहन वांट्स टू बुक अ होटल रूम फॉर 5 days. The hotel charges are ₹3275 per day. How much money would Rohan need to book the room? 16405। 3275 multiply by 5 कर लोगे? हाँ या ना? सो रहे हो गए सब? करो सर 16,405 5 2 पर 5 into 5 7, 5 into 7 35 7, then 3 13, then 1 16375। सही है? यस सर। यस सर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। 9 का भी क्वेश्चन। HCF and LCM of two numbers is 720 and 10 800 respectively. If one of the number is 3600, find the other number. तो हमें पता है कि दो नंबर का HCF अगर आप लोग निकालते हो, लेट्स से A और B का, और उसे मल्टीप्लाई करते हो LCM के साथ, वो LCM जो निकला है वो भी A और B का ही LCM है, और उन दोनों नंबर को प्रोडक्ट कर दो, तब ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है। ये हम पढ़ चुके हैं 4th चैप्टर में। तो HCF की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 720। LCM की वैल्यू दे रखी है आपको 10,800।
बोल रहा है कि दोनों में से एक नंबर 3600 है। चलो हम मान लेते हैं कि वो ए जो है वो 3600 और बी हमें निकालना है, ठीक है, इतना काम करना है हमें, तो कर देंगे। 720 यहाँ लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 10,800 डिवाइडेड बाय 3600। कटिंग पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है? क्योंकि कहीं भी प्लस माइनस नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन में है सब कुछ और डिवीजन में तो कटिंग हो सकती है। 2 0 से 2 0 गया, 36 और 108 को अगर आप लोग कटिंग करेंगे तो ये 1 आएगा। आप लोग 2 की टेबल से ट्राई कर सकते हो, पहले 2 से काटो तो वो 54 बनेगा, ऊपर नीचे 18 बनने वाला है। इस तरीके से करो, वो प्रोसीजर आप लोगों के रहेगा, क्योंकि अगर आपके दिमाग में हिट नहीं हुआ कि 36 × 3 108 होता है तो कैसे करोगे? तो वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 720 × 3, 720 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 70 का हो जाएगा 2 टाइम 216 0 इक्वल टू बी। सही है? यस सर। Yes, sir. 2160 बी की वैल्यू आ गई है। देख लो, समझ लो। चले आगे। यस सर। Yes, sir. 10th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इस वर्कशीट का। Prakriti gives her uniforms for dry cleaning every month. If the cost of dry cleaning one set of uniform is 350 and she gets 2 sets of uniform dry cleaned in a month, find the amount spent in a year on the dry cleaning of uniforms. Total cost निकालनी है। तो बहुत सारी चीजें दे रखी है इसमें। पहले तो बोला है कि एक महीने का खर्चा, हम एक महीने का खर्चा निकाल लेते हैं और फिर उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे साल का निकल जाएगा, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12. 12 होते हैं। Sir, 12. पता है तुम लोगों को, शाबाश। तो एक यूनिफॉर्म को ड्राई क्लीन करवाते हैं तो रुपीज आता है खर्चा 350, ठीक है, 350। ये एक महीने का खर्चा है, सॉरी एक महीने का नहीं, एक यूनिफॉर्म का खर्चा है। एक यूनिफॉर्म को ड्राई क्लीन किया तो 350 कॉस्ट। ऐसे 2 सेट को वो एक महीने में दो यूनिफॉर्म सेट को ड्राई क्लीन कराना पड़ता है, तो ये तो एक महीने का खर्चा हो गया। कॉस्ट ऑफ 2 यूनिफॉर्म सेट इन अ मंथ। अरे हाँ या ना? ना सर। ना, नहीं समझ में आया? No, sir. नहीं समझ में आया सर। No, sir. थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ध्यान से देखो, ये यूनिफॉर्म सेट है, इसे ड्राई क्लीन अगर हमें करवाना है तो रुपीज 350 खर्चा आएगा, रुपीज 350 हमारी कॉस्ट आएगी, ठीक है। Sir. इन एडिशन टू दिस हमारे पास में 2 यूनिफॉर्म सेट है, तो 2 का खर्चा कितना हो जाएगा? 700. 700 ठीक है, सर। हाँ 700 700 या 350 × 2, ठीक है। ये तक यहाँ तक समझ में आ गया, वो ऊपर लिखा हुआ भी है। अब ध्यान से देखो, सर रुक जाओ पहले सुन लो पूरा। ये जो काम कर रहे हैं ना हम, ये एक महीने का काम है, ये एक महीने में हो रहा है। क्वेश्चन ये तो बोल रहा है कि एक महीने में हम 2 यूनिफॉर्म सेट को ड्राई क्लीन पे देते हैं, तो खर्चा कितना आएगा? 700। तो ये एक महीने का खर्चा हो गया। 712। पूरे साल भर का कितना खर्चा होगा? अगर एक महीने का खर्चा अगर आप लोगों ने निकाल लिया है तो पूरे साल सर भर का निकालना है तो 12 से multiply- 8400। वो तो ठीक है, लेकिन 12 से मल्टीप्लाई 8,400. ये 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया? समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया आप लोगों को समझ में? बहुत बढ़िया। तो ये तो कॉस्ट ऑफ 2 यूनिफॉर्म सेट इन मंथ, तो ये पूरा क्या बता रहा है आपको? ये वाला पोर्शन सिर्फ बता रहा है 1 मंथ का, ये पूरा पोर्शन क्या बता रहा है? कॉस्ट ऑफ सेम 2 यूनिफॉर्म सेट इन अ ईयर। इन अ ईयर लिखो या फिर इन 12 मंथ लिखो, एक ही बात है। तो आंसर क्या आ गया आप लोगों का? रुपीज में आने वाला है, क्योंकि यूनिट और नहीं सिर्फ रुपीज वहां पर है। तो 350 का डबल 700 × 12 8.4 होता है और जी 0, तो 700 है, तो 1800 है। इसी के साथ हुआ आपका समापन वर्कशीट का, और अब आप लोग शुरू करेंगे इंटीजर्स, नेक्स्ट चैप्टर, 5th चैप्टर।
डन Yes, sir. Done. डन। चलिए इजी चैप्टर है ये, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है नंबर सिस्टम्स के बारे में आपको पता है। तो ये नंबर सिस्टम के ही नंबर सिस्टम हम बोल सकते हैं, यूनिट चल रही है उसी का चैप्टर है ये अगला इंटीजर्स, और उसके बाद में फ्रैक्शंस पढ़ेंगे हम। तो इंटीजर्स ध्यान से समझ लेना, फ्रैक्शन से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसे हटा देते हैं, आगे चलते हैं। डालिए आप लोग चैप्टर 5 इंटीजर्स। इंटीजर्स लास्ट चैप्टर में आप लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 to positive infinity. 1. लिख लीजिए से 1 से शुरू होता है Yes, sir. और पॉजिटिव स्केल को कवर करता है, पूरी पॉजिटिव स्केल को कवर करता है, लेकिन 1 उसका लीस्ट नंबर है, मिनिमम नंबर है। फिर होल नंबर में हम लोग क्या करते हैं? सर 0 से करते हैं। 0 से start करते हैं। कंक्रीट नंबर्स को, राउंड नंबर्स को, एक मिनट, राउंड नंबर्स को इंक्लूड करता है नेचुरल नंबर, है ना। मैंने बोला था गलती से कि पॉजिटिव स्केल को कवर करता है, लेकिन पॉजिटिव स्केल में तो डेसिमल नंबर्स भी आ गए सारे पॉजिटिव, उन्हें कवर नहीं करता है, सिर्फ कंक्रीट नंबर राउंड नंबर्स को इंक्लूड करता है वो सिर्फ। होल नंबर हम क्या करते हैं? सिंपली नेचुरल नंबर के सेट में इसे मिला देते हैं। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं? 0 मिला दो आप इसमें नेचुरल नंबर के सेट में, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अब काम की बात आप लोगों के लिए ये है कि एक नया सेट आपको मिलेगा, इसे Z भी लिखते हैं, इसे I भी लिखते हैं। अगर आप लोग क्या करेंगे, आपने होल नंबर का सेट लिया और उसके अंदर होल नंबर के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, अपने माइक अभी के लिए बंद कर दो, अपने नंबर जो भी हैं होल नंबर्स के अंदर उसका नेगेशन कर दो, सब पे माइनस साइन लगा करके उठा करके इसके अंदर डाल दो। तो अगर आपने माइनस लगाना शुरू किया और इसमें सेट में इंक्लूड करना शुरू किया, तो -0 करोगे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। -0 = 0, 0 ही होता है, -0 का कोई मतलब नहीं है, तो वो तो 0 ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेट के अंदर एक एलिमेंट एक ही बार आता है। -1 किया तो -1 ऑलरेडी नहीं है, तो -1 लिखा आपने, -2 लिखा और इस तरीके से इंक्लूड कर दिया। तो ये सेट जो बन गया, इसे क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स। Integers. इंटीजर्स बोलते हैं, और या फिर इंटीग्रल नंबर्स भी बोलते हैं। Integers number. Integers number. इंटीजर्स नंबर नहीं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स को नेचुरल्स भी बोल सकते हैं, होल नंबर्स को होल्स भी बोल सकते हैं, और इंटीजर्स को इंटीग्रल नंबर्स को इंटीजर्स भी बोलते हैं शॉर्ट में। Okay, sir. ये लिखो पहले, ये लिख लिया? Done, sir. डन। Done. अब डेफिनेशन लिख लो। You're done. डेफिनेशन डन। पॉइंट बना करके लिख लो।
लिख लो इसे, ना तो कोई एग्जाम में पूछने वाला है ये, फिर भी एक एमसीक्यू तो बन ही सकता है, लेकिन इतना कोई नहीं पूछता है। आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स आते हैं सारे, और होल नंबर्स को आप लोगों ने नेगेटिव बना दिया और फिर उसको भी उसे भी इंक्लूड कर दिया, सिर्फ उन्हें ही नहीं उन्हें भी इंक्लूड कर दिया सारे पॉजिटिव होल नंबर्स के साथ, तब हो जाएगा। पॉजिटिव होल नंबर्स बोलने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स होते हैं पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्यों बोल रहे हैं हम, यहाँ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नेगेटिव भी प्रेजेंट है होल नंबर्स में। ठीक है, हो गया, ये बाद में लिखोगे? Yes, sir. वीडियो रिवाइंड कर लेना अगर कुछ छूट भी गया है तो। ठीक है, ये रिकैप एक्सरसाइज आप लोगों के होमवर्क में है, करेंगे हम इसे। अभी लिखने के लिए आप लोगों के पास में काम की बात है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। Absolute value of integers. Done, sir. It gives numerical part of any integer or any integer of any integer leaving its sign। ये कौन बात कर रहा है? माइक बंद करो अपने, कुछ पूछना तो भी ऑन करना। It gives numerical part of any integer leaving its sign, मतलब कि, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसे? ऐसे। मैंने लिखा है मान लो प्लस का 5, आंसर क्या बोल सकते हो? करो पहला एग्जांपल खुद ही करो, डेफिनेशन पढ़ के कर सकते हो। सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट देगा और लीविंग इट्स साइन, साइन को छोड़ देगा, क्या आंसर आएगा? न्यूमेरिकल पार्ट क्या है इसका, इस इंटीजर का? 5 है। तो अगर 5 लिखूं या 5 को +5 लिखूं, कोई प्रॉब्लम? तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर, कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर अगर आप लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन अप्लाई कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा। लेकिन नेगेटिव के ऊपर फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? -5 अगर मैंने लिख दिया है तो इस बार 5 आएगा या इसे, तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रहने देगा, लेकिन नेगेटिव को क्या वो पॉजिटिव बना देगा, सिंपल। 0 भी तो एक इंटीजर होता है, 0 भी एक इंटीजर होता है, तो आंसर क्या आएगा? अब 0 को तो -0 लिखो या +0 लिखो, बात एक ही है। 0 को तो -0 लिखो +0 लिखो, बात एक ही है। आ गया समझ में? आ गया सर। Yes, sir. Yes, डन sir. सर। ठीक है, सर मुझे ये समझ में नहीं आया। तुम्हें ये समझ में नहीं आया? कहाँ से समझ में नहीं आया? ऊपर से समझ में नहीं आया, नीचे से समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल समझ नहीं आया, डेफिनेशन समझ नहीं आई? एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझ में आ गया? अच्छा, एग्जाम्पल समझ नहीं आया, डेफिनेशन आ गया समझ में। अच्छा, तो फिर डेफिनेशन से समझो एग्जाम्पल को भी। इट गिव्स न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर, मतलब कि इस एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर आपने क्या कर दिया? सिंपली कोई भी इंटीजर रख दिया। अब वो इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी तो एक इंटीजर ही होता है। तो हमने तीनों रख के देख लिए हैं, 0 भी रख के देखा, -5 भी रख के देखा, +5 भी देखा। शुरुआत +5 से करते हैं, ठीक है? तो +5 आपने रखा, तो मैंने आपको बोला डेफिनेशन में क्या बोल रहा है आपको कि न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस करो, साइन को भूल जाओ, लिविंग इट्स साइन, साइन को भूल जाओ, तो 5 आ गया। अब 5 को +5 लिखो या सिंपली 5 लिखो, बात तो एक ही है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव इंटीजर अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर डालोगे तुम लोग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आने वाला है। नेगेटिव नंबर डालोगे तो मैंने आपको बोला था कि साइन को भूल जाओ, माइनस को भूल जाओ, और सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू को उठा करके एज आंसर लिख दो। तो लिख दिया आप लोगों ने 5। सर +5 क्यों हुआ? अरे तो वही तो समझा रहा हूँ भैया, 5 लिखो या +5 लिखो, बात तो एक ही है ना। किसी नंबर के आगे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? +5 होता है। कुछ नंबर के आगे साइन नहीं है, मतलब प्लस का है ना नंबर वो। तो तुम जाते हो किसी मार्केट में गए तुम, तो तुमने उन्हें ऐसे थोड़ी ना बोला कि मुझे
मुझे +3 5 स्टार देना। तुम तो ये बोलो 3 5 स्टार देना। इसलिए नेचुरल नंबर की डेफिनेशन ये लिखवाई थी पिछले चैप्टर में कि नेचुरल नंबर आर द नंबर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग इन डेली लाइफ। और नेचुरल नंबर पे नेगेटिव होता ही नहीं है। समझ में आ गया। समझ में आ गया तुमको? बढ़िया। 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके ऊपर एग्जांपल्स कर सकते हैं वैसे, लेकिन एग्जांपल 1 देखो एक बार। ये एग्जांपल करोगे तो एक्सरसाइज में फायदे में रहोगे। एग्जांपल 1 बोल रहा है कि राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट लिखना है हमें। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ये बर्थडे विशेस कौन कर रहा है यहाँ पे? सर शुभम मीना। क्यों कर रहे हो भाई? शुभम पर्सनल मैसेज करो। ये सब सर ही करना है लेफ्ट। तो। और यहाँ पे करना है तो पहले पूछो तो सही मुझसे। तुम्हारी क्लास नहीं, मेरी क्लास है ये। एग्जाम्पल 1 अपोजिट लिखना है आपको। ठीक है, 12 किलोमीटर साउथ। साउथ का अपोजिट नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, और ईस्ट और वेस्ट आपस में अपोजिट। ठीक है, ठीक है। 12 किलोमीटर साउथ। किसका बर्थडे आज? किसी का नहीं है। सर माइनस तो अननेसेसरी नॉनसेंस क्यों कर रहे हो फिर यहाँ पे? 12 किलोमीटर का साउथ अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? अपोजिट 12 किलोमीटर ही रहने वाला है, लेकिन नॉर्थ में चला जाएगा वो। मतलब कि वो नीचे आ रहा था 12 किलोमीटर ओरिजिन से, वो 12 किलोमीटर नीचे आ रहा था वो, तो इस बार ऊपर चला जाएगा। तो वो क्या करा रहे हो? कौन पूछ रहा है? लेट कौन आया अभी? सर ज्वाइन ही नहीं हो रही थी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी। बाकी बच्चे कैसे आए फिर? सर नेटवर्क इशू होगा। नेटवर्क इशू होगा तो फिर उसे इशू ही रहने दो। ये चैप्टर 5 चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमें अपोजिट निकालना था इसका। तो 12 किलोमीटर साउथ में वो ट्रेवल करने वाला था, तो अपोजिट जाना है तो उसके अपोजिट चला जाएगा जहाँ जा रहा था। तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो साउथ में जा रहा था अपोजिट, नॉर्थ में चला गया। इस तरीके से। बी क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। लैंग्वेज में फोकस करना है ऐसे क्वेश्चंस में। 11 किलोमीटर बिलो सी लेवल। तो 11 किलोमीटर ही, लेकिन इस बार वो नीचे जा रहा था सी लेवल से, लेकिन इस बार ऊपर चला जाएगा अबव सी लेवल। आया समझ में? ये इसका अपोजिट है। बिलो का अपोजिट अबव। ठीक है, डन। ठीक है। डन। सी पार्ट है विड्रॉइंग। ये एग्जांपल 1 ही है बुक का। ओके, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक। विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक मतलब कि बैंक से पैसे निकालना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उतने ही पैसे बैंक में जमा करा देना। तो जमा कराने को लिख देंगे हम डिपॉजिटिंग। विड्रॉइंग का अपोजिट डिपॉजिटिंग मनी। इस बार फॉर्म में आएगा मनी टू बैंक या मनी इन बैंक। ठीक है, सर ये समझ में नहीं आया। प्लीज वेट। सर आ गया। अपोजिट बनाना सिंपल। मतलब कि अपोजिट बनाना है किसी भी नंबर का। तो सर, इस तरफ जा रहा था तो इस बार इस तरफ चला जाएगा। ऊपर जा रहा था तो नीचे चला जाएगा। किसी को चीज दे रहा था तो उसी पर्सन से वापस चीज वो ले लेगा। तो अपोजिट करना है हर चीज का। यस। अब ठीक है, ओके सर। तो अभी ये एग्जांपल हो गया है। आप लोग एक्सरसाइज 5.1 आज आपको होमवर्क में मिलेगी, आप ट्राई करो। नहीं होता है तो अगर ट्राई अटेम्प्ट दो अपना, एफर्ट दो अपना, और फिर कल तो हम डिस्कस करने वाले नहीं। ठीक है, जाने से पहले एक एग्जांपल करके जाओ। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर आपको एक्सप्रेशन दे रखा है। इसकी फाइनल वैल्यू बतानी है आपको, क्योंकि एब्सोल्यूट फंक्शन लगा रहे हो किसी एक्सप्रेशन पे
तो वो आपको एक वैल्यू देगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि अगर फंक्शन लगा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू वाला तो अंदर से वैल्यू बाहर आ जाएगी साइन को छोड़ करके। लेकिन अभी यहाँ पे कोई वैल्यू हो, कोई नंबर एक फिक्स आए, कोई एक सिंगल इंटीजर आए, तो वहां से तो आप लोग फैच करोगे वैल्यू, लेकिन यहाँ पे फैच नहीं कर सकते। पहले सॉल्व कर दो इसे। -23 ही रहने वाला है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस प्लस हो जाता है, प्लस 42। अब -23 + 42। अब आगे पढ़ेंगे हम कि एडिशन कैसे होता है इंटीजर्स का, लेकिन अभी के लिए देख लो कि एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव है तो दोनों का डिफरेंस निकलता है। तो 23 42 का डिफरेंस 19, ठीक है। और यहाँ पे प्लस साइन आएगा, क्यों? क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ प्लस है। तो वो रूल्स आपको कल पता चल जाएंगे। अभी के लिए +19 आंसर है इसका। तो +19 आंसर है, तो आंसर क्या आएगा? सिंपली 19। क्यों आएगा 19? क्योंकि साइन को तो पीछे छोड़ देता है वो, और न्यूमेरिकल पार्ट को एज ए आंसर हमें दे देता है। ये क्वेश्चन इसलिए करवा दिया आपको, एग्जांपल इसलिए करवा दिया क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 में आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। तो वो करिए आप, और नहीं समझ में आता तो फिर कल पूछिए। आज यही ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द मीटिंग। हैव अ गुड डे। बाय सर। एक मिनट रुक जाइए, आज का पूरा एक मिनट रुको, पूरा होमवर्क लिख लो आज का। रिकैप एक्सरसाइज बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। और एक्सरसाइज 5.1 अब छोड़ सकता है। बाय सर। ओके।